हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर पा रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम जान लेते हैं रीतिकाल एवं आधुनिक काल के प्रश्न। इस अध्याय से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। हिंदी पद्य साहित्य का विकास। पहला है आदिकाल, इसको बोलते हैं वीर गाथा काल। इसकी समय सीमा क्या है? सन 993 से 1318 ईस्वी तक। पूर्व भक्ति काल है, उसको बोलते हैं पूर्व मध्यकाल। इसकी समय सीमा 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक थी। ठीक है। अब आता है रीति काल। रीति काल को हम उत्तर मध्य काल कहते हैं और है और इसकी समय सीमा क्या है? 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। ठीक है। और आधुनिक काल की समय सीमा क्या है कि 1843 से अब तक। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए अगला, इन कालों में काव्य की विभिन्न वृत्तियों के अनुसार इन काव्य धाराएं उत्पन्न हुई थी। इन सब का परिचय संक्षेप में इस प्रकार दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है? काल विभाजन तालिका है। पहले है वीर गाथा काल, इसमें कोई शाखा नहीं है। और फिर दूसरी थी भक्ति काल। भक्ति काल को दो शाखाओं में निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा होती है। ठीक है। फिर निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञान मार्ग की शाखा होती है और प्रेम मार्ग की शाखा होती है। सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति धारा होती है और कृष्ण भक्ति धारा होती है। अब तीसरा आता है रीति काल। रीति काल में रीतिबद्ध धारा आती है और रीति मुक्त धारा आती है। ठीक है, काल धारा। आधुनिक काल, इसमें भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगति युग, प्रयोगवादी और नई कविता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और चलिए अब चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है बहुविकल्पीय प्रश्न। नंबर 1 है रामचंद्रिका के रचयिता हैं, कौन से हैं? केशव दास। केशव दास हैं। अथवा करके रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका रचना है किसकी है? तो क्या है? केशव दास की है। चलिए दूसरा है जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है, तो कौन सी रचित है? कौन सी? उद्धव शतक। क्या है? उद्धव शतक रचित है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, गंगावतरण की रचना करने वाले कवि हैं, तो कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। चौथा क्वेश्चन है श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं, तो है तुलसीदास जी। पांचवा है आंसू के रचनाकार हैं, तो कौन है? जयशंकर। आंसू के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। और पांचवा क्वेश्चन है, छठवां है कि द्वापर के रचयिता हैं, तो द्वापर के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन की भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम सरोवर। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 5 नंबर के यहाँ से पूछा जाता है, मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो 8वां है सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, कौन नहीं है? तो युगाधार नहीं है। ठीक है। भारतेंदु, 9वां क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, तो कलि कौतुक जो है इनकी रचना। ठीक है। 10वां है निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि हैं, तो कवि हैं तो केशवदास, घनानंद जी, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 11वां नंबर है रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है, अथवा लिखा है रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो भूषण है। ठीक है। 12 है कायामणि कहाँ काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। और 13 नंबर है
अनामिका के रचयिता हैं तो कौन है? निराला जी हैं। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, तो कौन है प्रयोगवादी कवि? तो वो हैं अज्ञेय जी। इनका पूरा क्या नाम है अभी बताऊंगा, ठीक है बच्चों। और 15 नंबर है कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी थे, कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं तो कौन है? बिकारी दास, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है जनवादी कविता की हृदयात्री में आते हैं पंत प्रसाद पंत निराला, कौन आते हैं? विनोद कुमार शुक्ला, राजेश जोशी, विष्णु खरे, तो कौन आते हैं? गण ऑप्शन सही होगा, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल। 18 नंबर क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, कौन सी है? भारत भारती। 19 नंबर क्वेश्चन है अष्टछाप के कवि नहीं है तो कौन नहीं है? भिखारी दास। 20 नंबर क्वेश्चन है प्रयोगवादी कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर, कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, साकेत की रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। नई कविता के प्रमुख कवि हैं तो कौन है? का नंबर है सच्चिदानंद रीनानंद वात्सायन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद रीनानंद वात्सायन अज्ञेय, ठीक है। और धर्मवीर भारती, गजानन माधव, मुक्तिबोध, उपयुक्त सभी, तो क्या होगा? उपयुक्त सभी है, ठीक है। सड़क सांसद की सड़क तक रचना है तो क्या है? धूर्मिल है, क्या है? धूर्मिल। 25 नंबर छायावादी काव्य की हृदयात्री में नहीं है तो महादेवी वर्मा जी नहीं है। 26 नंबर किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ था? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 बोर्ड में आया था, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त इसका आंसर हो जाएगा। दीप शिखा का रचयिता कौन है? या दीप शिखा किसकी रचना है? अथवा और दिया दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है तो यह किसकी है? महादेवी वर्मा की है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, यह प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। 29 नंबर है कि छायावाद की प्रमुख विशेषताएं प्रकृति का मानवीय करण, क्या है? प्रकृति का मानवीय करण। और 30 नंबर क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है? पल्लव, क्या है? पल्लव है। तार सप्तक का प्रकाश वर्ष 1943 ईस्वी है, क्या था? तार सप्तक का 1943 ईस्वी, ठीक है। 32 रीतिकाल प्रश्न है कि रीतिकाल से संबंधित रचना है तो वो क्या है? बिहारी सतसई। रीतिकाल से संबंधित रचना है बिहारी सतसई। और है 33 नंबर है छायावादी महाकाव्य है तो कायामणि है, ठीक है। छायावादोत्तर कवि हैं अज्ञेय जी, सच्चिदानंद रीनानंद वात्सायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है, मैंने बताया। और 35 नंबर है कि महादेवी की रचना है तो नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं तो किसको कहा जाता है? केशवदास को कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, ठीक है। छायावाद युग के कवि हैं तो छायावाद युग के जो कवि छायावादी युग के हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सो गीत है राम की शक्ति पूजा, या दूसरा है मौन नियंत्रण सरोज स्मृति अंधेरे में, तो सो गीत है तो रजो स्मृति है, ठीक है, इसको याद रखना। और 29 नंबर है द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है प्रिय प्रवास, द्विवेदी युग में लिखी गई है, ठीक है।
कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और 41 नंबर है नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि कौन है? डॉक्टर जी जगदीश गुप्त। कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं, वो है बिहारी। ठीक है। 43 नंबर है कि आधुनिक युग की मीरा हैं, वो कौन है? महादेवी वर्मा हैं। 44 नंबर है कि चांद का मुख टेढ़ा है के रचयिता मुक्तिबोध जी हैं। ठीक है। और 45 नंबर बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता हैं, तो कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल। क्या है? श्रृंगार काल। उद्धव शतक के रचनाकार हैं, कौन है? उद्धव शतक के रचनाकार जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? द्विवेदी युग से। द्विवेदी युग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। छायावाद की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। छायावादोत्तर काल की पत्रिका है कदम्बिनी। नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। किसको माना जाता? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को माना जाता है। निज भाषा उत्तीर्णत आयह सब उत्तरित को मूल उक्ति में रचनाकार हैं, तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है? सुनहले सैवाल। ठीक है। और काला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। काला और बूढ़े चांद के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? कौन सी है? राम की शक्ति पूजा। 56 नंबर को भक्तमाल के कवि हैं, कौन से हैं? भक्तमाल के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। 57 नंबर है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है? जल्दी से कमेंट में बताइए भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है? तो होगी गीत फरोश होगी। ठीक है। परशुराम की प्रतिज्ञा के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। बिहारी की रचना है, तो बिहारी सतसई है। ठीक है। और 60 नंबर पर कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? वो है आंसू, इनकी नहीं है। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो शबद जो है वो सूरदास की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है चुभते चौपदे के रचनाकार कौन है? तो वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। 63 है छत्रसाल दशक के कवि हैं भूषण। और अब देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है साकेत। रचना काव्य ग्रंथ के कवि हैं, तो जयशंकर प्रसाद हैं। अथवा है झरना के रचनाकार हैं, तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। भारत भारती के रचनाकार हैं, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है सामधेनी। का है? सामधेनी। अर्धनारीश्वर के रचयिता है। क्या है? अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं।
शिवा भवानी के रचनाकार, 70 नंबर क्वेश्चन है, शिवा भवानी के रचनाकार है भूषण जी। इंद्र धनुष रौंदे हुए ये के रचनाकार हैं, तो कौन है? अज्ञेय जी हैं। ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? वो परमिल नहीं है। ठीक है। 73 है, रंग में भंग लिखा है, किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि रंग में भंग। ठीक है। और कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? रस कलश नहीं है। और अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षण भर। अज्ञेय की रचना है वो हरी घास पर क्षण भर में लिखा। ठीक है। महादेवी वर्मा की रचना संध्या गीत। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तो लहर है। ठीक है। अज्ञेय की रचना नहीं है, तो दूध बतासा। ठीक है। और अब दूसरा, कवि भूषण की रचना है, कौन सी है? शिवा भवानी है। कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो प्रिय प्रवास भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो रेणुका अज्ञेय की रचना नहीं है। वैदेही वनवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर दिनकर की रचना है सीबी और शंख। सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव। लोकायतन के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। रश्मि काव्य संग्रह के रचयिता महादेवी वर्मा हैं। प्रेम तरंग के रचनाकार हैं, वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। 88 नंबर क्वेश्चन, श्रृंगार लहरी ग्रंथ के रचयिता हैं, कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। और महाकवि बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ हैं, तो इनके द्वारा रचित ग्रंथ एक है। अज्ञेय की रचना नहीं है, तो प्रलय सृजन अज्ञेय की रचना नहीं है इसमें। 91 है, धर्मवीर भारती द्वारा रचित कृति है अंधा युग। परिमल के रचयिता रचनाकार हैं, कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और इनको शॉर्ट नाम निराला ही कहते हैं। नीरजा के रचनाकार है महादेवी वर्मा। अनग के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। यामा गुंजन के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, कौन सी है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध। या 98 नंबर है, छायावादी युग की रचना है चित्राधार। 99 है, प्रयोगवादी कवि ने अथवा लिखाने में प्रयोगवादी कवि कौन है? तो कौन है? अज्ञेय जी हैं प्रयोगवादी कवि। 100 नंबर क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है, तो गीत संग्रह यामा है। और अगला क्वेश्चन, सामधेनी काव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर। आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? युद्धों का सजीव आंखों देखा वर्णन। छायावादी युगीन रचना है तो कामायनी। क्या बच्चों? ठीक है। अंजलि काव्य के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा जी। राम कुमार वर्मा। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं अज्ञेय जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर किस काल के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं।
परशुराम की प्रतिज्ञा के रचनाकार दिनकर जी हैं। कौन है? दिनकर। गंगा लहरी रचना है पद्माकर की। आधुनिक काल की समय सीमा मैंने बताया था बच्चों कि पूछा जाएगा 1 नंबर का ये। तो आधुनिक काल की समय सीमा 1843 ईस्वी से अब तक है। ठीक है। भूषण किस युग के कवि हैं? तो कौन है? रीतिकाल के कवि हैं। ललित राम रचना है वो मतीराम की है। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और गंगा सा के रंगधर रचनाकार हैं तो रहीम रासो जी हैं। और छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? श्रृंगार एवं प्रेम की वेदना है। बिहारी किस युग के कवि हैं? तो रीतिकाल के कवि हैं। साकेत किस युग की रचना है? तो कौन सी? द्विवेदी युग की रचना है। केशव दास काव्यधारा के कवि हैं तो रीतिबद्ध काव्यधारा के केशव दास कवि हैं। रीतिकाल की रचना है कौन सी है? तो रामचंद्रिका है। रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है? तो सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। रीतिकालीन कवि हैं पद्माकर। छत्रसाल दशक के रचयिता भूषण जी हैं। तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद रीनानंद वात्सायन अज्ञेय। और घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। और रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। यह 2025 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कविदेव की नहीं है? कवि प्रिया जो है वो कृति कविदेव की नहीं है। और भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग भाव विलास के रचयिता हैं देव जी हैं। और रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं सुजान सागर। और दूसरा तार सप्तक का प्रकाश वर्ष 1951। प्रगतिवादी युग के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। महादेवी वर्मा की रचना है पति के साथी। प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं भिखारी दास। पद्माकर के रचयिता हैं पद्माकर जी। केशव दास किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं। और भारतेंदु युग की समय सीमा कितनी है? तो वह है 1868 ईस्वी से। का ऑप्शन सही है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। सुमित्रा नंदन पंथ की रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है? कामायनी जो है सुमित्रा नंदन पंथ की रचना नहीं है। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद जी। और 41 नंबर को 141 नंबर है चिदम्बरा के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। और काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की हैं? तो 3 धाराएं स्वीकार की गई हैं। प्रयोगवादी अगला कुछ प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। और लास्ट क्वेश्चन है कि जौहर काव्य के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। तो समझ में आ ही गया होगा बच्चों। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।